Let's go. Some noise, ladies and gentlemen, raise your voice. Na 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 na. If you really mean some noise, ladies and gentlemen, raise your voice. Na 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 na. Some noise, ladies and gentlemen, raise your voice. Na 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 na. If you really mean some noise, ladies and gentlemen, raise your voice. Na 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 na. तुम फिर भूल गई? क्या कुछ लगाना भूल गई? अरे तुम्हारे चेहरे की बात नहीं कर रहा, मेरा शेविंग का सामान फिर लाना भूल गई तुम? ओह आई एम सो सॉरी शाहिद, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अपने मेकअप का सामान लाना नहीं भूलती तुम, और मेरा बेचारा एक रेजर आता है सिर्फ, वो भी भूल गई तुम। गलती हो गई ना। ओके, मैं नाश्ता तैयार कर दो, मुझे मीटिंग में जाना है। अब नाश्ता वो तो मैंने सुबह से रख दिया था बना के। क्या मतलब है तुम्हारा यार, सुबह से लगा दिया? तुम्हारा बस चले ना तो रात के खाने के साथ ही मेरा नाश्ता बना दो, कोई चीज मुझे जिंदगी में फ्रेश मत देना। क्या मतलब है, एक तो काम करो ऊपर से बातें सुनो। यू जेलस मैन। मैं क्यों जेलस होने लगा तुमसे? तुम तो 2 घंटे लगाती हो मेकअप में, और मैं रेजर के सिर्फ 2 हाथ मारता हूँ। पहला ब्लेड करता है चन, दूसरा करता है चुन, चन। प्यारी सी शक्ल निकल आती है मेरी। हाँ तो वो तो निकलेगी ना, क्योंकि तुम तो लगते ही चाइना के हो। क्या मतलब है? मेरी कोई गारंटी नहीं है क्या? चाइना के लगते हो। करो अपना मेकअप, में जा रहा हूं नाश्ता करने। चटन चुटन चुटन बस ये करते रहूंगा मैं तो। ये क्या जला हुआ नाश्ता? शैला, शैला। ओफो, क्या है शाहिद? यार मुझे सिर्फ खाना खाने का शौक है, और वो भी तुम सही तरह नहीं बना सकती। देखो जला हुआ अंडा है। तुमको ये जला हुआ अंडा तो नजर आता है, लेकिन मेरा दिल जल रहा है, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। क्यों? तुम चूल्हे पे बैठी हुई हो, और ये चाय देखो यार, बर्फ जैसी ठंडी चाय हो रही है यार। ना तुम्हें मेरा ख्याल है और ना ही तुम्हें मेरी कदर है। तुमको किस कदर बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या बताऊं? सुनो, तुमने वो जवाद साहब की बीवी को देखा है? हाँ, सामने रहती है तो गुजरते हुए नजर पड़ी जाती है। अब देखना, और तुम जब अब उन्हें देखोगे तो तुम्हारी नजरें रुक जाएंगी। हाँ वो तो वैसे ही रुक जाती है। क्या 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 कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो अपने शौहर को दूसरों की बीवियां देखने को कह रही हो। ओहो, मेरी पूरी बात तो सुनो। जवाद साहब ने अपनी बीवी को फ्रांस से मेकअप की नई किट मंगवा के दी है, और वो इस्तेमाल करने से क्या रूप आ गया है। सुनो, क्या तुम मंगवा के नहीं दे सकते? हाँ मैं तो ला दूं, लेकिन जवाद भाई नाराज हो जाएंगे। जवाद साहब क्यों नाराज होंगे? भाई जाहिर है यार, जब उनकी बीवी को फ्रांस से मेकअप ला के दूंगा तो बुरा तो लगेगा ना उनको। ओफो, मैं अपने लिए मंगवाने की बात कर रही हूँ। तुम तो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों की बीवियों को देखना। अपनी बीवी तो तुम्हें एक्स्ट्रा लगती है ना। एक्स्ट्रा तो तुमने मुझे समझा हुआ है, सारा दिन मेकअप में लगी रहती हो। ऐसा नहीं कि अपने शौहर के लिए कुछ करो। तो ये बनती सवरती मैं किसके लिए हूँ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि दुनिया ये कह सके कि शौहर से खूबसूरत है बीवी। और वैसे भी शौहर तो खुश होते हैं अपनी बीवियों को बनता सवरता देखकर। सिर्फ खुशी से पेट नहीं भरता, घरदारी भी किया करो। ना तुम्हें खाना पकाने की फिक्र होती है, और ना ही मेरी चीजों की। कितना ही बन सवर जाओ, ये शख्स तो अपनी बीवी पे एक नजर नहीं डालेगा। ठीक है, तुम खाओ, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ तैयार होने, अपने बॉल सेट करने। तू इतना मेकअप करती है? 15,000 रुपए लेता है मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ तुम्हें मेकअप करने का। और अब बजट इसकी वजह से आउट हो जाता है। यार जला हुआ अंडा कहाँ है? वो कंटिन्यूटी का कप जो मैंने बाहर रखा था यार। क्या है यार? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे हालात सही नहीं लग रहे, बड़ा मूड खराब लग रहा है। लगता है भाभी से आज फिर धुआंधार जंग हुई है। हाँ यार, इस मामले में तेरे और मेरे सितारे बहुत मिलते हैं यार। हम दोनों की बीवियां लड़ाकर तैयार है, हर वक्त लड़ने को तैयार रहती हैं। और भाई मेरी बीवी को अपनी बीवी से ना मिलाओ। तेरी बीवी तो बढ़िया मन की भागता है, पूरा मोहल्ला उसके ड्रोन हमलों से परेशान है। नहीं यार, वो माजी की बात थी, अब बदल गई है मेरी बीवी। अबे चल बे चल, ऐसे मजाक मत किया करे यार। अबे मैं तो मेरी बीवी तेरी बीवी की तरह नहीं है। भाई मैं सही कह रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी को ऐसी लगाम डाली है कि वो जलेबी की तरह सीधी हो गई है। क्यों मजाक कर रहा है यार? भाई लोहा लोहे को काटता है। यानी तूने अपनी बीवी को लोहे से मारना शुरू कर दिया? यार तुम्हें तो मालूम है, मेरी बीवी पे हर वक्त लड़ाई का भूत सवार रहता था। ये बात मुझे ही नहीं, पूरे मोहल्ले को मालूम है। मोहब्बत तो दूर की बात, वो मुझे लिफ्ट भी नहीं कराती थी। फिर क्या, लिफ्ट मैन की बीवी को मैंने लिफ्ट दी। अब मेरी बीवी ऐसी लिफ्ट बन गई जो मेरे इशारों पे चलती है। अबे क्या कह रहा है? लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, सीधी तरह बता क्या बात है? भाई बात दरअसल ये है, मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में जो लिफ्ट मैन है ना, उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। अच्छा, मैंने तरस खा के उस लिफ्ट मैन की बीवी को अपने घर पे ले आया। अच्छा, फिर क्या, वो समझी मैं दूसरी शादी के चक्कर में हूँ। भाई मुझे इशारों पे नचाने वाली बीवी अब मेरे इशारों पे नाचती है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे हाथ में उसका रिमोट आ गया हो। अब यार एक दिन के लिए मुझे देगा?
क्या रिमोट? अबे नहीं यार, लिफ्टमैन की बीवी। मेरी बीवी मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती। मैं चाहता हूँ उसकी अकल ठिकाने पे आए। वो तो गई। ओ शिट यार, तो अब मैं क्या करूँ यार? भाई तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त या कजन हो, उसको बुलाओ। यार बात तो तू अकल की कर रहा है यार। बड़ा आसान फार्मूला बीवी को लगाम देने के लिए। दूसरी औरत को बुला लो। देखता हूँ यार मैं, उस टाइम मेरे पास कोई ऐसी लड़की हो जो मेरे काम आ जाए। ओए, ये नंबर है ना मेरी साबका मंगेतर कवल का। मुझे नंबर देना। चल बे, नंबर देना। मेरी मंगेतर है बे, मतलब ठीक इसी जमाने में। तू जाके लिफ्टमैन की बीवी से बात कर। इससे मैं बात करता हूँ यार, हो सकता है मेरे काम आ जाए। लो, जहाँ पे शोहर को होना चाहिए वहां तुमने खीरे सजाए हुए। हाँ? पलकों पे शोहरों की जगह होती है, गाजर मूली खीरों की नहीं। ये खीरे आंखों पे इसलिए रखे जाते हैं ताकि आंखें फ्रेश और ठंडी रहे। इतना मेकअप लगा के खीरा रखोगी तो आंखें ठंडी नहीं होंगी, खीरा जल के भस्म हो जाएगा। तुमसे तो बस कोई फजूल से करवा ले। सुनो, मेरी मंगेतर आ रही है। मंगेतर, तुमने मंगनी कर ली? हाँ, शादी से पहले। तो शादी के बाद तोड़ी क्यों नहीं? बस यार मैं तो शादी तोड़ लूं, लेकिन बस वो मंगेतर नहीं मानी। तो क्या तुम्हारी मंगेतर यहाँ आके रुकेगी? जाहिर है मेरी साहब का मंगेतर मेरे घर आके नहीं रुकेगी तो क्या बराबर शाम के घर पे रुकेगी? ये नहीं हो सकता तो बस नहीं हो सकता। सॉरी शहना, ये तो हो चुका और इस बात को 10 साल हो गए। प्लीज शाहिद, अब मजाक बंद करो। मजाक खाएगा भाई। एक बात बता दो, ये तो तुम मेरी कदर नहीं करती, वरना कॉलेज के दिनों में तो हर लड़की मेरे आगे पीछे घूमती थी। क्यों? तुम्हारे कॉलेज में क्या तुम्हारी कैंटीन थी? और ये जो आगे पीछे होने की बात है ना, तो ये तो तुम मुझसे पूछो। मेरे कॉलेज में मेरे पीछे होते थे लड़के, और एक लड़का था गुलजार, उसने तो मेरे चक्कर में खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। अरे गुलजार को रखो साइड पे। और हाँ, जब मेरी मंगेतर है ना तो उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना माँ। हाँ?